हाय फ्रेंड्स, आई एम फिटनेस कोच गौरव खुराना। हमेशा की तरह इस बार बिल्कुल डिफरेंट वीडियो लाऊं आपके लिए। आज का जो हमारा टॉपिक है, टॉपिक बड़ा डिफरेंट टॉपिक है। काफी लोगों ने मेरे से क्वेश्चन किया है कि सर एक बात बताइए, क्या योगा से वेट लॉस होता है या नहीं होता। काफी लोग कहते हैं कि योगा से वेट लॉस होता है, काफी लोग कहते हैं योगा से वेट लॉस नहीं होता। तो ये एक दिमाग क्वेश्चन काफी लोगों के दिमाग में रहता है। तो आज इस वीडियो में मेरे साथ आप बने रहे, मैं आपकी 1 to और सारे योगा से रिलेटेड डाउट क्लियर करूंगा। सबसे पहले मैं बता दूं कि मैं खुद एक योगा सर्टिफाइड ट्रेनर हूं। तो योगा के अंदर आज के टाइम में मार्केट में 3 तरह की अलग अलग योगा शुरू हो चुकी है। 3 तरह की कह लो, 4 तरह की कह लो। जैसे कि एक होती है नॉर्मल योगा, एक किसी ने नाम दिया उसको पावर योगा, एक है आपका हॉट योगा, एक है आपका एरियल योगा। ठीक है, 4 तरह की योगा मार्केट में चल रही हैं। तो इसमें से कौन सी योगा करें जिसमें आपका अच्छा वेट लॉस हो, और कौन सी योगा का बेनिफिट है, कौन सी योगा बेनिफिट नहीं है। तो आज हम इस वीडियो में 1 to और अपने सारे डाउट्स को क्लियर करेंगे। मैं चारों योगा के बारे में आपके साथ छोटी छोटी हर चीज एक्सप्लेन करूंगा। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग योगा के बारे में, नॉर्मल योगा के बारे में। योगा जो है वो नॉर्मल योगा और इन सब में फर्क क्या होता है। योगा सिर्फ एक ही चीज होती है, ठीक है, एक ही चीज योगा है। जैसे हम बात करते हैं स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की, स्ट्रेंथ के अंदर हम बहुत सी चीजें ऐड कर लेते हैं, बट जो मेन स्ट्रेंथ रहती है वो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एक ही रहती है, उसको अलग अलग नाम दिए जाते हैं। तो योगा भी मेन सिर्फ एक योगा होती है जिसके अंदर आसनों को यूज किया जाता है, जिसके अंदर प्राणायाम को यूज किया जाता है, मेडिटेशन को यूज किया जाता है। तो क्या वो योगा वेट लॉस करती है, नहीं करती है, या दूसरी योगा वेट लॉस करती है। योगा वेट लॉस करे ना करे वो सब डिपेंड करता है कि आपकी योगा की इंटेंसिटी क्या है। तो वो बड़ा मैटर करता है, पहली चीज। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट, आप कोई भी वर्कआउट कर ले, योगा कर ले या आप वेट ट्रेनिंग कर ले, अगर आपकी कैलोरी डेफिशिएंट में नहीं जाते हो तो आपका वेट लॉस कभी नहीं होगा। तो न्यूट्रिशन का रोल नंबर 1 रहेगा इसमें भी। तो हमेशा याद रखिए कि न्यूट्रिशन पहले साथ साथ चलेगा तभी अच्छा वेट लॉस होगा। तो क्या नॉर्मल योगा वेट लॉस करती है? नॉर्मल योगा के अंदर भी बहुत सी चीजें आती हैं। नॉर्मल योगा के अंदर मेन रोल जो है उसका वो है फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज करना, आपको मेडिटेशन कराना, आपको प्राणायाम करा के आपके इंटरनल क्लियरेंस करना। और कुछ आसन ऐसे हैं जैसे कि सूर्य नमस्कार की बात करें, वो वेट लॉस में बहुत हेल्प करता है। बट हम बात करते हैं, अब मार्केट में दूसरी चीज चल रही है पावर योगा। अब पावर योगा क्या है? अब तीसरी में पावर योगा क्या है? पावर योगा क्या है? योगा की इंटेंसिटी को हाई करना, वो पावर योगा हो गया। अब कुछ लोग पावर योगा के अंदर क्या क्या चीजें ऐड कर देते हैं, कुछ लोग जंपिंग जैक भी ऐड कर देते हैं। बट मैं आपको एक बात बोलूंगा कि जंपिंग जैक बिल्कुल भी नंगे पैर ना करें। योगा में कोई भी ऐसी एक्टिविटी जिसके अंदर जंप कर रहे हैं, आप उसको नंगी पैर ना करें, उसके आपको बेनिफिट नहीं, नुकसान होगा। मेन क्या चीज आ गई मार्केट में, वैसे तो योगा के ट्रेनर्स आ चुके हैं जो पावर योगा के नाम पे बहुत कुछ ऐसा कराते हैं जो योगा के अंदर इंक्लूड ही नहीं होता। अब बेसिक योगा जो नॉर्मल आप योगा करते हैं और पावर योगा, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? इन दोनों के डिफरेंस की बात करूं मैं, कि इनमें डिफरेंस ये होता है कि जो नॉर्मल योगा होती है वो स्पीड में नहीं होती, वो स्लो स्लो होती है, जिससे आपकी फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज हो। पर जब बात करते हैं हम लोग पावर योगा की, पावर योगा में कुछ नहीं होता। जो मेन जो योगा के अंदर आसन होते हैं, आसन की इंटेंसिटी को हाई करना होता है। मान लीजिए आप पर्वत और सर्प आसन कर रहे हैं तो उसकी स्पीड बढ़ा देते हैं, तो वो एक तरह की पावर योगा का नाम दे दिया गया है। बट जो मेन होती है वो नंबर 1 पे, या नंबर 1 की योगा से एक ही होती है। और यहाँ तक बात है योगा के बेनिफिट्स की, योगा के बहुत से बेनिफिट्स है। योगा आपकी फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज करती है, आपको माइंड रिलैक्स करती है, आपकी इंटरनल क्लियरेंस करती है, प्राणायाम बहुत हेल्प करते हैं। तो ये योगा के बहुत से बेनिफिट हैं। और अब बात करें अगर हम लोग मार्केट में आइए हॉट योगा की, देखो कोई भी चीज को लोग कुछ भी नाम दे देते हैं। कितने लोग कहते हैं कि स्टीम सोना जैसे एरिया में वहां पे रूम टेम्परेचर बहुत हाई रहता है, उसके अंदर आप योगा करते हैं तो आपका वेट लॉस होता है बहुत अच्छा। बट जो वेट लॉस जो होता है वो बॉडी में से जो वाटर निकलता है, वो वाटर निकलता है पसीने के थ्रू जो निकलता है, उससे उनका वेट लॉस होता है। तो उनको लगता है कि नंबर 1 ये चीज आ गई है, इसमें तो अभी जाएंगे तो करके आएंगे तो आधा किलो वेट हमारा कम हो जाएगा एक क्लास के अंदर। तो एक क्लास में जो आपका वेट लॉस हो रहा है वो बॉडी में से पानी निकल रहा है। जी हाँ, वो वाटर लॉस हो रहा है, फैट लॉस नहीं हो रहा है। तो पहले आपको ये जानना जरूरी है फैट लॉस में क्या डिफरेंस है और मसल लॉस में क्या डिफरेंस है। देखिए सेम क्या चीज है, आपको अपना मसल लॉस नहीं करना, आपको बॉडी में फैट लॉस करना है। क्योंकि फैट लॉस करेंगे तभी आपकी बॉडी फिट रहेगी और एक्टिव रहेगी। तो इस चीज का ध्यान रखें। अब बात आती है एरियल योगा की। वो आपने देखा होगा आज के टाइम में रस्सियों के साथ बांध के, वो बैंड्स के साथ वो योगा की जाती है। वो एक तरह की क्रिएटिविटी है अपने आसन की, योगा को एक अलग फॉर्म में लाने की। बट उसके अंदर हर कोई नहीं कर सकता स्टार्टिंग में उसको, उसके लिए पहले बैलेंस बनाना पड़ता है, प्रैक्टिस करनी पड़ती है, फिर जाके अंदर आप उसके अंदर एक अच्छा लेवल बना सकते हैं।
तो अब इन चारों योगा का कंपैरिजन करते हैं, सबसे बेस्ट वेट लॉस के लिए कौन सी है। मैं बात करूंगा सबसे बेस्ट जो वेट लॉस के लिए वो है आपकी पावर योगा। वो वेट लॉस के इसलिए हेल्प करती है क्योंकि उसमें वर्कआउट की इंटेंसिटी हाई होती है। जिस वर्कआउट के अंदर उसकी इंटेंसिटी हाई होगी वो आपकी कैलोरी भी ज़्यादा बर्न करेगी, और जहाँ पे आपकी कैलोरी ज़्यादा बर्न करेगी तो उसमें वेट लॉस बहुत अच्छा होगा। बट इतना ध्यान रखें कि सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। बट आप ये बात करें कि वेट लॉस बहुत फास्ट चाहिए, आपको स्किन टोनिंग भी चाहिए, सबको चाहिए, तो मैं आपको पर्सनल रिकमेंड करूँगा, अगर आपको एक हेल्दी बॉडी चाहिए, फिट बॉडी चाहिए, तो आपको वेट ट्रेनिंग के साथ अगर योगा करते हैं तो आप बहुत अच्छा रिजल्ट ले पाएंगे। सबसे बड़ी चीज़ क्या है, योगा उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छी है जो थोड़ा सीनियर सिटीजन्स है। काफ़ी लोग सीनियर सिटीजन्स को लगता है कि हम जिम जाके वर्कआउट नहीं कर सकते तो हम क्या करें, तो वो योगा करके थोड़ा बहुत फिट रह सकते हैं। बट जहाँ तक बात आती है वेट लॉस की, तो वेट लॉस करने के लिए आपको सबसे पहले इतना ध्यान रखना पड़ेगा कि जो भी वर्कआउट करते हैं, मैं हमेशा बोला है, कोई भी आसन करते हैं उसकी इंटेंसिटी बड़ी मैटर करती है। क्यों, अगर हम नॉर्मल योगा की बात करें तो नॉर्मल योगा का जो मेन काम है वो है आपकी फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज करना। और एक बात हमेशा याद रखें कि अगर आपकी बॉडी में जितनी ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होगी आपकी बॉडी में उतनी इंजरी के चांसेस कम होंगे, क्योंकि जिसकी बॉडी ज़्यादा स्टिफ होती है उसकी बॉडी में उतनी ज़्यादा इंजरी होती है। तो योगा सारी अच्छी होती है, सब आपके लिए अच्छी हैं, बट जहाँ तक वेट लॉस की बात है तो पावर योगा सबसे ज़्यादा हेल्प करती है वेट लॉस के लिए। पर इतना ध्यान रखें कि सेफ्टी फर्स्ट। अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है तो अपने ट्रेनर के साथ कंसल्ट जरूर करें इस बात को हमेशा कि आपको कोई प्रॉब्लम होती है। और हमेशा एक बात याद रखें, कभी भी आप योगा करते हैं तो किसी सर्टिफाइड ट्रेनर के अंडर ही करें। छोटी सी सेफ्टी आपको बहुत फायदे भी दे सकती है और छोटी सी गलती आपको बहुत नुकसान भी पहुंचा सकती है। योगा के बारे में हमेशा बोला जाता है योग भगाए रोग। जी हाँ, योग से सारे रोग मिट जाते हैं, बट उसको करने का तरीका बहुत होता है। काफ़ी लोगों को देखा होगा आप लोगों ने, वो लोग कहीं ट्रेनिंग करने जाते हैं तो वहाँ पे जो ट्रेनर होते हैं नॉन सर्टिफाइड ट्रेनर होते हैं। उसमें क्या होते हैं, मान लीजिए थे हल आसन का एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। मैं हल आसन कहते हैं कि थायराइड वालों के लिए बहुत अच्छा है, पर ये कोई नहीं बताएगा कि हल आसन सर्वाइकल वालों के लिए श्राप है। तो कोई आसन किसी के लिए अच्छा हो सकता है और किसी के लिए खराब हो सकता है। तो इसलिए कभी भी कोई आसन करते हैं कोशिश करें कि एक सर्टिफाइड ट्रेनर के अंदर करें, ताकि आप सेफ्टी के साथ अपना वर्कआउट कर सके। मैं ऐसे मैक्सिमम लोगों को जानता हूँ जिन्होंने योगा शुरू करके ही अपनी इंजरियाँ करा ली हैं, पर योगा का काम इंजरी करना नहीं है। इसीलिए कहता हूँ सेफ्टी के साथ वर्कआउट करेंगे तो फिट भी रहेंगे और हेल्दी भी रहेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट आखिरी में मैं आपसे एक ही बात करना चाहूँगा, अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं, आप कोई भी वर्कआउट करें, बट जरूर थोड़ा थोड़ा टाइम दिन में 45 मिनट एटलीस्ट अपने बॉडी के लिए जरूर निकालें। अगर 24 घंटे के अंदर अगर हम अपनी बॉडी के लिए 45 मिनट भी नहीं निकाल सकते ना, तो फिर हमें भगवान से शिकायत नहीं करनी चाहिए कि हम बीमार क्यों हैं या हमें कोई प्रॉब्लम मेडिकल इश्यू क्यों है। तो 24 घंटे का टाइम है, उसके अंदर आपको 45 मिनट अपने लिए निकालने हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है वेट लॉस के लिए, सबसे इंपॉर्टेंट आप जो भी एक्सरसाइज करें उसके साथ न्यूट्रिशन का सबसे इंपॉर्टेंट रोल है। अगर आप कैलोरी डेफिशिएंट में नहीं जाते हैं तो आपका वेट लॉस नहीं होगा। तो जितना मर्जी कर ले, आप जितने मील स्किप कर ले, जो मर्जी कर ले, आप योगा कर ले, ट्रेडमिल कर ले, वेट ट्रेनिंग कर रहे, आप कुछ भी ट्रेनिंग करें, किसी भी तरह की ट्रेनिंग करें, उसको कोई बेनिफिट नहीं होगा। सबका अगर आपको बेनिफिट उठाना है तो अच्छे न्यूट्रिशन के साथ कैलोरी डेफिशिएंट में जाके अच्छा वेट लॉस कर सके। और मेन क्या चीज़ है, अगर डाइट चार्ट्स की बात है, मेरे अपने चैनल पे बहुत सी वीडियो बना रखी है डाइट चार्ट के ऊपर, वेजिटेरियंस के ऊपर भी, नॉन वेज के ऊपर भी, वो भी आप चेक कर सकते हैं। आई होप मैंने कोशिश करी आपके लिए एक अच्छी वीडियो, इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाने की। अगर वीडियो अच्छी लगती है चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।